we will talk about कैफियत यानी कि एनर्जी, द सेकेंड पार्ट ऑफ और लेक्चर सीरीज। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया व्हाट इज कैफियत या व्हाट इज एनर्जी या फोर्स या तबीयत, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज वजूद में आने के लिए जो फोर्स या जो ताकत लगता है उसको हम कैफियत कहते हैं। उस कैफियत के मुताबिक दुनिया में उमूमी तौर पे या एक कुली तौर पे या जुज़वी तौर पे भी आप देखेंगे दो कैफियतें। मिसाल के तौर पे हमने इसको अक्सर याद भी करते कि दुनिया ज़ौजैन से बनी। ज़ौजैन का मतलब पेयर्स, उसकी जो इम्पोर्टेंस है जो ज़ौजैन का, जो जोड़ी का, अलग अलग साइंटिफिक यानी फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट में भी ये दो पहलू को पुरानी ग्रीक से पहले से ही इसके बारे में काफी एक्सप्लेनेशन दिया गया। ये दो फोर्स क्या है, ये दो कैफियत क्या है, या दो एनर्जी क्या है? तो दुनिया की तमाम कैफियतों को दो में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते। वो है एक कॉमन वर्ड में हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी, एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन कैरेक्टर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मेल या फीमेल। दुनिया की हर चीज का दो ही पहलू है। कोई भी चीज उठा के देखो हमको उसमें दो पहलू मिलता है। मिसाल के तौर पे लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, एसिड बेस, सन एंड मून, नाइट एंड डे, खुशी या गम, सॉफ्ट या हार्ड, मौत या जिंदगी। दुनिया की हर चीज के अंदर दो पहलू काम कर। इस तमाम पहलू को एक कॉमन कैरेक्टर दोनों में पाया जाता है। मिसाल के तौर पे एक तो पॉजिटिव कैरेक्टर को हम हरकत कह सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को हम सुकून कहते हैं। चाइना की फिलॉसफी में इसको यिंग यांग कहते हैं। यांग का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी, यिंग का मतलब है नेगेटिव एनर्जी। ये दो एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ रही, सिर्फ एक एनर्जी से दुनिया क्यों नहीं चली? इसके पीछे भी बड़ा फलसफा है। यानी दुनिया को चलाने के लिए भी ये ज़ौजैन की जरूरत है। ज़ौजैन के बगैर ये चल ही नहीं सकती। दुनिया में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होता है, बुराई भी होता है, भलाई भी, दोनों मतलब हर चीज दो पहलू से चलता है। गर्मी भी है, ठंडक भी है, सॉफ्टनेस भी है, शार्पनेस भी है। हर पहलू, ये दो पहलू से दुनिया चलता है। अगर आप भी बॉडी के अंदर भी जाके सेल्यूलर लेवल तक जाके वहां भी आपको मिलेंगे एक पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। अगेन वहां भी दो कैफियत काम करते हैं। ये पूरी कायनात से लेके खुलिया तक, एक अगर आप एटम के अंदर भी चले जाएंगे तो भी उधर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव फैक्टर काम करते हैं। अगर एक कॉक के अंदर और अंदर चले जाए तो अप कॉर्क एंड डाउन कॉर्क आपको मिलेंगे। तो ये होना चाहिए कि दो क्यों? दो इसीलिए कि हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे या ब्लेस करे या ब्लेसिंग दे। हमने गौर किया कि ब्लेसिंग या बरकत से क्या मुराद है। हम अक्सर हमारे दिमाग से बरकत से मुराद है बढ़ोतरी। बहुत सारी चीज बढ़ने से तकलीफ में आता है, तो बढ़ोतरी या बढ़ना एक बरकत नहीं है, ये भी घटना भी बरकत होता है। जैसे किसी ने बोला आपकी बीपी में बरकत दे या आपकी शुगर में बरकत दे, इसका मतलब शुगर बढ़ना है, बीपी बढ़ना नहीं है। बरकत से मतलब
इत्तिदाल में रहे, क्योंकि हर चीज की इत्तिदाल में उसकी खूबसूरती है। दुनिया या दुनिया की हर जर्रा या दुनिया की हर वाकया या दुनिया की हर अमल जितना इत्तिदाल के करीब रहेंगे उतना वो खूबसूरत नजर आते हैं। अगर किसी ने पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की तारीफ क्या है, तो उसके एक ही तारीफ है कैफियत के लिहाज से। जो चीज अपनी कैफियत के हिसाब से जो मुतदिल रहेंगे, सबसे ज्यादा मुतदिल हो या मुतदिल के करीब हो, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा इत्तिदाल में रहेंगे। यही है बरकत की जो मकाम, जिसमें इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम लेवल, यानी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को हम फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि होमियोस्टैसिस, यानी कि इंटरनल एटमॉस्फेयर एक ऑप्टिमम लेवल में रहना चाहिए, तभी आदमी सेहतमंद रहेंगे। उसमें ना 19-20 नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये जो होमियोस्टैसिस लेवल इज मेंटेनिंग बाय दिस टू कैरेक्टर्स, दिस टू क्वालिटीज, और ये दो क्वालिटी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, ये लाजिम और मलजूम है, एक के बिना एक रह ही नहीं सकते। जैसे आप गर्मी एहसास करना है, कि गर्मी के एहसास सर्दी से ही होते हैं या सर्दी के एहसास गर्मी से ही होते हैं। सिर्फ एक की वजह से हम उसकी पता नहीं चल सकता। अगर एक आदमी खुश है तो गम से ही उनको खुशी के तोल नाप कर सकते हैं, क्योंकि तोलने की जो है मियार ये दो से, अगर कोई चीज इत्तिदाल में या कोई एक तरफा है तो हम उसको नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। तो ये जो दो कैफियत की जो खेल है, अगर आप कंप्यूटर की उठा के देखो, जो बाइनरी जो मेथड है 1-0 का भी, उधर भी दो पहलू है एनर्जी का। तो पूरी कायनात से लेके एक एक जर्रा तक दुनिया में ये दो ज़ौजेन से चलता है, और ये दो ज़ौजेन इसीलिए चलता है, ये मुसलसल अपने आप को ता कयामत तक इत्तिदाल हासिल करने के लिए जद्दोजहद में रहते। यही एक्चुअली जिंदगी। अगर आप समझो आप एक जगह पे एक दर से घंटे से खड़ा है, तो आप खड़ा होके थकने के बाद जब आप बैठेंगे तो आपको सुकून फील होता है। अगर एक आदमी एक घंटे से या 2 दिन से 3 दिन से बैठा है तो उसको सुकून, खड़े रहने से उसको सुकून मिलता है। यानी दो पहलू है। तो ये दोनों की जो अमल है, ये जो कैफियत की, ये दोनों अपने आप को इत्तिदाल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश को हम इस्तिहाला कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, दुनिया की एक्शन कह सकते हैं। दुनिया क्यों चल रहा है, इसके भी जवाब इसी में है कि ये दो कैफियत अपने आप को संतुलित रखना चाह रहे, इत्तिदाल में रखना चाह रहे, कि इत्तिदाल में इसकी खूबसूरती है, वो अपने आप को इत्तिदाल में लाने के लिए कोशिश कर। तो ये जो कैफियत है, एक मनफी या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कैरेक्टर, ये दोनों अगर हम सेलुलर लेवल में जाके केमिकल लेवल में भी जाएंगे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन दुनिया में जो हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी दायरा छोड़ के, अपने सर्किट छोड़ के दूसरे लेवल पे जा रहा है, इसको ऑक्सीडेशन बोलो या रिडक्शन बोलो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यहां भी ये जो रिएक्शन आपस में हो रहा है, ये दोनों जोड़ी का, ये अपने आप को इत्तिदाल में लाने की जद्दोजहद है। ये इत्तिदाल में लाने की जद्दोजहद के लिए ये दो कैफियत को होना जरूरी है। ये आप हर पहलू में, अपनी जिंदगी के हर मोड़ पे, हर पहलू में आप इस पर गौर कर सकते हैं। अगर समझो आपने एक कमरे में एक अत्तर की बोतल खोल के रखी, थोड़ी देर में आपको उसकी खुशबू लगने लगी। तो यहां भी आप दो पहलू देख सकते हैं। अत्तर की बोतल के अंदर बरा पड़ा है, एक मुजक्कर यानी कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर, और अत्तर की बोतल की बाहर जो कमरा खाली है, खाली को नेगेटिव या मनफी कैफियत से डिनोट्स करता है। जब तक वो पॉजिटिव नेगेटिव के तरफ बह के बोतल के अंदर और कमरे के अंदर की अत्तर की कंसंट्रेशन इत्तिदाल हासिल नहीं करेंगे,
तब तक वहां से अत्तर की खुशबू बहते रहते। ये है पूरी दुनिया की दस्तूर, ये कुदरत का कानून भी है। कुदरत मुसलसल ये करते हैं कि हर चीज को अपने आप को इत्तेदाल में लाने के लिए ये कोशिश करता है। ये ता कयामत तक ये दोनों कैफियतों का सिलसिला जारी रहेंगे। इसको कहते हैं जिंदगी, या इसको कहेंगे मेटाबॉलिज्म, या इसको कहेंगे इस्तिहाल, जो भी वर्ड हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर किसी ने भी ये पूछे दुनिया के अंदर लाइफ या इसकी मूवमेंट क्यों होते हैं, इसकी यही एक जवाब है। दो कैफियत आपस में मिलके अपने आप को तादील या अपने आप को इत्तिदाल या अपने आप को होमियोस्टैसिस लेवल अचीव करने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस दो कैफियत। थैंक यू।